हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए नेट यूजीसी। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर हिस्ट्री यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। अगर आप इतिहास विषय की नेट यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, दोनों की जो बेस्ट बुक हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका पैटर्न चेंज हो गया है। अब 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम विथ नो ब्रेक्स, जिसमें आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता है। फर्स्ट पेपर होता है कॉमन पेपर सभी के लिए, इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं 1 घंटे के लिए। और सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का, जिसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। दोनों ही पेपर में हर सवाल 2 नंबर के लिए होता है। तो बात करते हैं सब्जेक्ट पेपर की, हिस्ट्री की। इसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। अब आप इन 200 मार्क्स के लिए आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आगे के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको स्टार्ट करना है अपने सिलेबस के साथ। अपने सिलेबस के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट को प्रिंट करवा लीजिए और उसे डिटेल्ड में जानिए, क्योंकि उसके बिना आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सी बुक में से आपको कितना पढ़ना है। तो इस सिलेबस के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ugcnetonline.in। इस पे आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपना PDF फॉर्मेट में सिलेबस मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ मैंने अपलोड कर रखा है। वहाँ पे जाके एक क्लिक में आप हिंदी और इंग्लिश में इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको करना है ओल्ड ईयर के पेपर लेके आने हैं। सबसे पहले 4-5 साल के ओल्ड ईयर्स के पेपर लेके आइए और अच्छे से उनको एनालाइज कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और किस तरह से आपको इन बुक्स में से छांट के पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों ये बुक्स बेसिकली नेट एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाई गई है। इनसे आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसमें से छांटना आना चाहिए कि आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ पेपर ला के हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसके बाद में अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है 6 से 10th क्लास तक की सोशल साइंस। उसमें से आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन छांटना है और उसके बाद में 11th और 12th की हिस्ट्री की NCERT बुक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट इन्हीं के साथ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ इन बुक्स में से मिल सकते हैं। इनके अलावा आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले NCERT बुक्स पढ़ें और उसके बाद में इन ऑथेंटिक बुक्स पर जाएं। आगे देखते हैं। अब मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, एक्चुअली 4 पार्ट में। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और इसके बाद में जो एक टॉपिक और बच जाता है हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन। इन चारों के लिए हम बुक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत। इसके लिए हिंदी मीडियम वालों को पढ़ना है उपेंद्र सिंह की प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए एंशिएंट इंडिया, उपेंद्र सिंह, इसी का इंग्लिश वर्जन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया। तो इससे आपको प्राचीन भारत का जो पार्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारत। इसके लिए फर्स्ट जो बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हरीशचंद्र वर्मा। बहुत ही अच्छी बुक है, 2 पार्ट के अंदर है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 750 से 1540 और मध्यकालीन भारत का इतिहास 1540 से 1761। अगर आपके पास प्रॉपर 7, 8, 9 महीने या साल भर का टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हरीशचंद्र वर्मा से ही स्टार्ट करें। ये सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं। इसके बाद अगर आपके पास 3 से 4 महीने या 5 महीने का कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं सतीश चंद्र की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक 1206 से 1526 और मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक 1526 से 1761। दोनों ही अच्छी बुक हैं। फर्स्ट मैं प्रेफर करूंगा हरीशचंद्र वर्मा, और अगर नहीं तो आप सतीश चंद्र भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए मिडाइवल इंडिया, सतीश चंद्र पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेस्ट बुक हैं। इससे पढ़ के आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत। इसमें एक बुक है जो काफ़ी होगी आई थिंक, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, शेखर बंदोपाध्याय हिंदी मीडियम, एज वेल एज प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय इंग्लिश मीडियम। ये दोनों बुक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती हैं और मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन है आप इससे इजीली कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो हिस्ट्री की हमें बहुत सारी बुक मिल जाएगी, पर अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं
तो ये सफिशिएंट बुक है, इसको पढ़ के आप उससे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप साल भर भी लेते हैं तो आई थिंक अगर अच्छे से डीप पढ़ाई करते हैं तो आप साल भर में ये बुक कंप्लीट कर ले, वही बहुत है। इसके बाद में आप अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसी से आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम निकल सकता है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा इतिहास लेखन, या जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। इसके लिए आपको जो पढ़ना है वो है इग्नू MA मटेरियल MHI 03, इसका पार्ट हिस्ट्री का। इसमें इतिहास लेखन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। सॉल्व्ड असाइनमेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो हिस्टोरियोग्राफी वाला पोर्शन है इजीली कवर हो जाएगा। आप इसके सवाल आसानी से करके आ जाएंगे, आपको और किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको अरेंज हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है इजीली, तो आप इससे पढ़ लीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर फर्स्ट के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, एक बुक सफिशिएंट है, वो है NTA UGC पेपर फर्स्ट KVS मदान। इसको लाके पढ़ लीजिए, आपका फर्स्ट पेपर अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्वालिफाई करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ ये बुक आपको सजेस्ट करूँगा, सिर्फ ये एक बुक लेके आइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में जो मैंने आपसे बोला था कि आपको NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए महेश कुमार बर्नवाल की NCERT का सार है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इसे लाके पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है और बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और इसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो है अरिहंत प्रकाशन की NTA UGC की बुक पेपर 2 के लिए हिस्ट्री की। अगर आपके पास 4 महीने 3 महीने का टाइम है तो NCERT सार और ये गाइड पढ़ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आपको सारी बुक बता दी हैं, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। आप अदर किसी से सजेशन मांगेंगे आपको 4 5 6 7 और बुक्स पता चल जाएगी, पर मैंने जो आपको बुक बताई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है। अगर आप उन्हीं को ला के पढ़ लेते हैं तो भी आपको 1 साल का टाइम इजीली लग जाएगा। अगर आप डीप स्टडी करते हैं और इस लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको और बुक ला के अपनी अलमारी भरने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को लाइए और अच्छे से नोट्स बना के तैयारी कीजिए। और साथ में अगर शॉर्ट टाइम है तो ये वाला जो मैंने आपको पोर्शन बताया है KVS मदान NCERT सार और हिस्ट्री पार्ट 2 की अरिहंत की बुक, आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। मेरा चैनल है कीप गोइंग विद GK, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।